5.11 में क्या गिवन है? अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, अभी रेस्ट पर है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 हो गई, एक्सेलरेशन क्या हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्रक 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इक्वल्स टू 11 सेकेंड। क्लियर, 11 सेकेंड पर क्लियर क्या किया है कि पर्सन ने 10 सेकेंड के बाद उसमें क्या कर दिया? स्टोन को वहां से ड्रॉप कर दिया। कितनी मीटर हाई है? 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर, तो अब देखो आपका ट्रक किस मोशन में चल रहा है? एक्स एक्सिस में। क्लियर, एक अलोंग द रोड चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड? बताओ, v इक्वल्स टू u प्लस at करेंगे। क्लियर, तो क्या आ जाएगा? u 0 है, एक्सेलरेशन 2 और टाइम 10, सो 20 मीटर पर सेकेंड। और ये कौन सी वेलोसिटी है आपकी? एक्स एक्सिस में। यहां तक क्लियर हुआ? अब उसने स्टोन ड्रॉप किया। अगर हम कोई चलते व्हीकल से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं, तो अगर आप व्हीकल में बैठे जैसे, तो आपकी स्पीड भी वही है जो व्हीकल की है। दैट मीन्स स्टोन की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगी आफ्टर 10 सेकेंड। क्लियर, 10 सेकेंड के बाद जब स्टोन आपका व्हीकल से बाहर निकल गया है, तो क्या उस पर एक्सेलरेशन लगेगी? नहीं, उस पर एक्सेलरेशन नहीं लगेगी। एक्सेलरेशन आपकी किस में थी? एक्स एक्सिस में थी। किसकी थी? ट्रक की। अब स्टोन ट्रक से डिटैच हो चुका है, अलग हो चुका है, तो जो ऑब्जेक्ट बाहर निकल गया तो उस पर एक्सेलरेशन वर्क नहीं करेगी ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, सो Vx तो ये हो गई। अब हमें क्या करना है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी है एट 11 सेकेंड। ये क्लियर है? वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी हो गई उसकी? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या इस 11 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्लियर कट आंसर। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में नहीं लगेगा, क्योंकि 10 सेकेंड के बाद वो स्टोन वहां से अलग हो गया। बट अब ऊपर से नीचे आ रहा है आपका स्टोन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अप्लाई होगी। ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अप्लाई हो रही है। अभी 10 सेकेंड पर uy कितना है आपका? 0। जब स्टोन ड्रॉप किया गया uy 0 है। एक्सेलरेशन y एक्सिस में कितनी लगेगी? y एक्सिस में डाउनवर्ड लगेगी, दैट इज प्लस g। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड डाउनवर्ड में प्लस g होगी आपकी एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर g की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कुछ नहीं है मेंशन, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप यूज कर सकते हो सपोज, या 9.8 भी यूज कर सकते हो। क्लियर, सो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड के लिए, क्योंकि 10 सेकेंड से लगना स्टार्ट हुई और 11 सेकेंड पे हमें पूछा है। तो Vy कितना हो जाएगा 11 सेकेंड पे? बताओ, Uy प्लस AYT, सो Uy 0 प्लस 10 इंटू 1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। क्लियर, अब हमें क्या वेलोसिटी निकालनी थी एट द एंड ऑफ 11 सेकेंड, तो Vx और Vy से रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? V इक्वल्स टू अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, सो अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा? 400 प्लस 100 दैट इज 500। सो 500 का रूट हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 रूट 5। तो ये वेलोसिटी होगी उसकी एट द एंड ऑफ 11 सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होगी एट द एंड ऑफ 11 सेकेंड? तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो ट्रक से डिटैच हो चुका है, तो ट्रक तो फोर्स नहीं लगा रहा, उसके ऊपर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। क्लियर, वाई एक्सिस में क्या होगा? अब एट द एंड ऑफ 11 सेकेंड पूछा है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इक्वल्स टू 11 सेकेंड। अब एक चीज देखो, पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस भी निकालेंगे कि 1 सेकेंड में वो डाउनवर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर, तो 1 सेकेंड में आपका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डाउनवर्ड मोशन के लिए कर रहे हैं हम। क्लियर, तो u कितना है? 0, t 1 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू
1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 5 मीटर। आपको हाइट कितनी दी थी वहां पे 6 मीटर, मतलब अभी ग्राउंड पे टच नहीं हुआ है, तो इट मींस अभी अगर ग्राउंड से ऊपर है तो एक्सेलरेशन लग रही है, अगर ग्राउंड पे टच हो जाता तो वहां पे तो फिर ऑब्जेक्ट रुक जाता है ना, क्लियर, या तो रिबाउंड होगा, बाउंस करेगा या रुक जाएगा बेसिकली, तो आपकी एक्सेलरेशन वहां पे चेंज हो जाती। बट अभी ग्राउंड से ऊपर है 1 मीटर, तो 11 सेकंड के बाद आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी, वाई एक्सिस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो फाइनल एक्सेलरेशन क्या होगी, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जब आप करोगे तो ए एक्स स्क्वायर तो जीरो ही है, तो फाइनल आंसर आपका ए वाई में ही आ जाएगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो एट द एंड ऑफ 11 सेकेंड वेलोसिटी आपकी 10√5 मीटर पर सेकेंड होगी, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। और अगर आपसे पूछा भी जाए कि पोजीशन क्या होगी 11 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की, तो 1 मीटर अबव द ग्राउंड, क्योंकि 6 मीटर हाइट थी, 5 मीटर इसने कवर कर लिया, 1 मीटर ऊपर होगा ग्राउंड से 11 सेकेंड पे। क्लियर, पूरा आ गया समझ में।